subscribe to my channel, and also press this bell icon. स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे। मेंसुरेशन हमारी चल रही थी और कुछ क्वेश्चंस उसमें कर लिए थे हमने, तो उन्हीं क्वेश्चंस से कुछ आगे जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस लेके मैं चल रहा हूँ। किसी आयत का परिमाप, ओरली बोल रहा हूँ, इजी क्वेश्चंस है। किसी आयत का परिमाप है 24 सेंटीमीटर, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 2 इंटू में l प्लस बी बराबर कितना है 24, तो l प्लस बी कितना हो गया भैया 12। यदि उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल होता है l इंटू बी बराबर कितना है 32, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, वो लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। ऑप्शन से 5, 7, 6, 6, 5, 6.4, 4,8। तो आप देख सकते हो कि दो भुजाओं का योग 12 होना चाहिए और उनका गुणनफल 32 होना चाहिए, तो ऑप्शन से ही हो जाता क्वेश्चन। तो 4 और 8 12 और 8 चौक 32, ऑप्शन कौन सा हो जाता, डी वाला। इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन निकालते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन। एक व्यक्ति है और व्यक्ति का नाम है फन्ने खां। वह व्यक्ति 6 इंच व्यास की 98 चपातियाँ खा लेता है। ठीक है, एक व्यक्ति 6 इंच व्यास की 98 चपातियाँ मतलब रोटियाँ खा लेता है। कैपेसिटी है उसकी 6 इंच व्यास की 98 रोटियाँ। आदमी है, जानवर है। वह 42 इंच वाली व्यास की कितनी रोटियाँ खा पाएगा। ठीक है, ऑप्शन है इसमें 2, 5, 6, 8। तो दोस्तों जो रोटियां खा रहा है, अगर मैं उन सब रोटियों को मिला देता हूं तो एक बड़ी रोटी बन के आएगी। और बड़ी रोटी जो है वो 6 इंच व्यास की कितनी है, 98 रोटियां हैं। ठीक है, 6 इंच व्यास वाली 98 रोटियां खा लेता है, तो व्यास हो गया 6, तो त्रिज्या कितनी हुई 3, तो पाई r स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू में कितनी रोटी है 98, ये टोटल क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल को घेरना है हमें 42 इंच व्यास, तो 42 इंच व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई r स्क्वायर हो गया इंटू में कितनी रोटियां खा लेता है वो x। सॉल्व कर दो, x से x कट जाएगा, सॉरी x नहीं, पाई से पाई कटेगा। ठीक है, तो ये 3 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है, तो 3 से अगर मैं काटता हूँ तो 30 7 21, 30 7 21, 7 7 49 बार कट जाएगा ये, और 49 दूनी 98, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2 रोटियां खा पाएगा। कितनी रोटियां खा पाएगा, 2। मतलब एक बड़ा क्षेत्रफल था, ठीक है, और एक छोटा छोटा क्षेत्रफल है, इनको मिलाकर ये वाला क्षेत्रफल है। इस तरीके से बनाया उसने। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बात करूँ। अच्छा था क्वेश्चन, स्टूडेंट कन्फ्यूज होता किस तरीके से होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। देखिए अभी जल्दी इसकी पीडीएफ बना लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात करो। एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात करो। यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है
ऑप्शन से इसमें 22, 44, 88 और 66। तो दोस्तों मैंने बताया था त्रिज्या, व्यास और परिधि समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती। ठीक है। त्रिज्या कितनी है? 14। पहले बेसिकली समझना, 14 है और फिर कितनी हो जाती है? 21। तो जिस वृत्त की त्रिज्या 14 है उसकी परिधि 88, क्योंकि 7 और 44 होती थी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 44 सेंटीमीटर उसकी परिधि होती है। परिधि को कर दिया कितने गुना? 3 गुना। ठीक है। तो सॉरी, त्रिज्या को 3 गुना कर दिया तो परिधि भी 3 गुना हो जाएगी। 44 का कितना होता है? 132। कितनी बड़ी है? 44। इसको डायरेक्टली भी देख सकते थे तुम कि त्रिज्या 14 से 21 हो रही थी क्वेश्चन में, 7 बढ़ रही थी तो परिधि जो है वो 44 बढ़ेगी। ठीक है, ये बताया हुआ है मैंने। चलो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नंबर कुछ नहीं है, क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। पीडीएफ जब बन जाएगी तो क्वेश्चंस आपको नंबर वाइज चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ मैं। किसी आयत का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम करें और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। ठीक है। यदि हम उसकी लंबाई, आगे क्वेश्चन, यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें, तथा चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल, इक्वेशन बन के आएगी इसमें, तो उसका क्षेत्रफल 67 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है। आयत की लंबाई क्या है? चलिए, ऑप्शन है 9, 15.6, 17, 18.5। सॉल्व करते हैं। आयत का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि हम उसकी लंबाई को 5 मीटर कम और चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ाते हैं। तो L इंटू बी, ये उसका क्षेत्रफल है। 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है तो ये 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाएगा यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम, L-5, अब लंबाई L-5 है, और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई हो जाएगी B+3। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इसको सॉल्व करते हैं। तो LB -9 बराबर LB प्लस के 3L माइनस के 5B और माइनस के 15। तो LB से LB कैंसिल आउट हो जाएगा। एक इक्वेशन बन के आएगी यहाँ पे 3L माइनस 5B बराबर 15, इधर आके पॉजिटिव 6। इक्वेशन नंबर 1। सेम कंडीशन दूसरी, यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 67 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक है। अब की बार क्षेत्रफल बढ़ गया L इंटू बी प्लस 67। कब? जब लंबाई 3 मीटर L+3 और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें तो B+2। ठीक है, सॉल्व करो। तो LB प्लस 67, LB और ये इधर हो जाएगा 2L प्लस 3B और प्लस 3 दूनी 6। LB से LB कैंसिल आउट, 6 इधर आ गया माइनस, कितना रह गया 61, 2L प्लस 3B। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। चलिए दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2L, यहाँ पे 3L, तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। 3L प्लस 3 3 जा 9B बराबर 3 एकम 3, 3 6 18। इधर 2 का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6L माइनस के 5 दूनी 10B बराबर, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12।
3l, अरे यार इधर मल्टीप्लाई किया है ना, 3 दूनी 6 लाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, कैंसिल आउट, कितना हो गया 19b बराबर 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 1 7 और ये 1, तो 19 से कितनी बार कट जाएगा 9 बार, तो b बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, और पूछ रहा है वो आयत की लंबाई, तो b बराबर 9 है, b बराबर 9 है। इसको कहीं भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहीं पुट कर देता हूँ मैं, तो 3l माइनस 9 पंजे 45 बराबर 6, तो 3l बराबर 45 और 6 51 और l बराबर हो जाएगा 17। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला, सी वाला। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़े और कुछ सॉर्ट करें, तो कुछ नहीं कर सकते सॉर्ट में, मेरे दिमाग में नहीं आया कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरा पर्पज यही था कि कम से कम 8-10 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मिले आज भी, तो थोड़ा सा मैं अभी जस्ट आया था और तुरंत वीडियो बनाने आ गया हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी आयताकार मैदान का विकर्ण, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 50 मीटर है तथा इसकी एक भुजा की लंबाई 48 मीटर है, तथा इसकी एक भुजा की लंबाई 48 मीटर है। यदि उस मैदान की घास को काटने का खर्च, यदि उस मैदान की घास को काटने का खर्च 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो काटने का कुल खर्च, पूरी घास काटने का कुल खर्च क्या होगा? ऑप्शन है 8,420, 16,128, 16,218, 15,128। चलिए देखिए, जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ उसी पर्पज से हमें करना है। खर्च पूछ रहा है वो, ठीक है। किसी आयताकार मैदान का विकर्ण दे दिया, इसकी एक भुजा 48 है, तो उस मैदान की घास को काटने का कुल खर्च कितना होगा? मैं बता देता हूँ। खर्च बराबर, अगर वो खर्चा लंबाई के अकॉर्डिंग है, ठीक है, मतलब एक लेंथ के अकॉर्डिंग है, आयत की लंबाई नहीं, केवल लंबाई है, कि जैसे तुम्हें 10 मीटर तार लेके आना है तो ये वो लेंथ हो गई 10 मीटर, और 2 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उसकी उसका भाव है, 2 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उसकी रेट है, तो 10 मीटर तार आप 20 रुपये का लेके आओगे, सबको पता है क्योंकि मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। वही प्रोसेस यहाँ पे है कि खर्च बराबर हो जाएगा लंबाई इंटू में दर, यही यूज किया हमने। लंबाई हमें पता है 10 मीटर है, दर हमें पता है 2 रुपये प्रति मीटर है, तो 20 रुपये का हो गया। अगर वो परिमाप के अकॉर्डिंग पूछता तो परिमाप इंटू में दर हो जाता, क्योंकि वो पूछता कि एक कमरा है, उसके चारों ओर हमें तार लगाना है और उसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है तुम्हें, तो उसका परिमाप निकाल के हम दर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी वो लंबाई होता है। यहाँ क्षेत्रफल कुल खर्च पूछ रहा है, कुल खर्च किसके अकॉर्डिंग है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम करेंगे क्षेत्रफल इंटू में दर, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या? क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। विकर्ण दे दिया 50 है, एक भुजा दे दी कितनी है? 48 है। इस तरीके से विकर्ण 50 है, एक भुजा 48 है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, ठीक है, ये 50 ये 48, इसको निकाल सकते हैं हम आसानी से। अगर मैं अनुपात निकालूं 25, 24 और 7 निकलता है, और 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। बात है समझ में, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे डिजिट सम उसको यूज कर सकते हो कि 14 का स्क्वायर 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25,
14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 50 का स्क्वायर। ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो 50 5 हुआ डिजिट सम, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 और 2 7, ठीक है। 5 हुआ, 5 का स्क्वायर 7 प्लस 4 और 8 12, 3 3 का स्क्वायर 9, 9 को हम पता है छोड़ देते हैं, 7 बराबर 7। बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे भी चेक कर सकते हो, चाहे आप पाइथागोरस प्रमेय से उसकी दूसरी भुजा निकाल सकते हो, ठीक है। चाहे आप अनुपात से निकाल सकते हो, जिसको याद है कि 25 24 और 7 जो होती है ये पाइथागोरस त्रिक में होती है। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो आ रहा था 25 और 24 आ रहा था, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 वाली में भी 2 का मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो बन के आएगा वो बन के आएगा लंबाई इंटू चौड़ाई 48 गुणा 14 और गुणा में दर कितनी है 24, दर कितनी है 24, ठीक है। चलिए, 8 चौक 32, 2 चौके 8, ये वाला ऑप्शन खत्म, 0 बन रहा है लास्ट में इकाई अंक पे। अब 8 तीनों में बन रहा है और देखो इन दोनों का डिजिट सम सेम है, डिजिट सम में फंस जाएगा ये मामला। दोनों का डिजिट सम कैसा है, सेम है, क्योंकि सेम डिजिट है। 16 12, यहाँ पे 21 है, 8 और 8। तो यहाँ हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको पूरे को, ठीक है। हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको पूरे को। चलिए, आप चाहो तो दूसरा तरीका, एक 7 दूनी 14 मतलब 7 का मल्टीपल बन के आएगा। तो 7 के मल्टीपल के लिए आप भाजकता के नियम यूज कर सकते हो 7 का, ठीक है। जैसे मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूँ, 16 128, 7 की भाजकता का नियम 3 3 के पेयर बनाते हैं, 128 माइनस 16 112 बचा और 16 7 112 होते हैं, 7 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 16 128 हो रहा है। 16 218 को अगर मैं चेक करता हूँ तो 3 डिजिट ये हुए, माइनस 16 करूँगा तो ये बनेगा कितना 202 7 का है ना, 7 दूनी 14, 6 बचा 62, ये डिवाइड नहीं हुआ तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। और ये वाला भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 दूनी 14, 1 बचा 11, 7 एकम 7, 4 बचा 7 6 42, 8 में डिवाइड होता नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा रह जाएगा, बी वाला। जरूरी नहीं है, आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड है। आप चाहो तो उसको बेसिकली कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, आप चाहो तो उसको डिजिट सम से निकाल सकते हो, आप चाहो तो उसको यूनिट डिजिट से निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ भाजकता का नियम लगा दिया, 7 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड केवल एक ही ऑप्शन हो रहा था, वो डायरेक्टली टिक हो जाएगा। बात आई समझ में, ठीक है। कुछ ये नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे 7 है और यहाँ मैंने इधर 16 तिया 48 और 8 तिया 24, 3 तिया 9 बन रहा था। अगर 9 का देखता हूँ तो इनका डिजिट सम जब पहले ही सेम आ रहा था तो मुझे 9 की भाजकता का नियम चेक नहीं करना है, क्योंकि डिजिट सम जो होता है वो 9 की भाजकता का नियम ही होता है सेम, ठीक है। तो यहाँ जो ऑप्शन बन के आया वो कौन सा बन के आया, बी वाला, ठीक है। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, मर्जी तुम्हारी। चलो आगे, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें आज। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। 3 मीटर ऊंचे एक कमरे की माप 4 मीटर बाई 5 मीटर है, ठीक है। ये लंबाई और चौड़ाई हो जाती हैं। 2 दरवाजे हैं, तीन मीटर ऊंचे कमरे की माप 4 मीटर बाई 5 मीटर है। 2 दरवाजे हैं जिसके प्रत्येक की माप की माप 1 मीटर बाई 2 मीटर है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे दी। एवं एक खिड़की 1 मीटर बाई 1 मीटर है। खिड़की की लंबाई और चौड़ाई दे दी है। यदि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यदि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर रंगाई का खर्च आता है, रंगाई का खर्च आता है, तो कमरे की दीवारों को रंगने का कितना खर्च आएगा?
ठीक है। ऑप्शंस हैं 110, 275, 270, 245। चलिए देखिए, अब भी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया था, तो मैं अब बता देता हूँ तुम्हें। एक जो क्यूबॉइड होता है, घनाभ जो होता है, उसका क्षेत्रफल होता है 2 गुणा में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये सारी चीज़ें बताऊंगा, प्रिज्म और पिरामिड के ऊपर डिपेंड होती हैं। जब मैं 3D की वीडियोज डालूंगा तो वहाँ ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरीके से ये वाली वैल्यू आती है। ठीक है, यहाँ केवल फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। ये घनाभ का है क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्यूबॉइड में 6 पृष्ठ होते हैं, कमरे की सामने वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, इधर वाली दीवार, इधर वाली दीवार, नीचे वाला और ऊपर वाला। जब भी कमरे की दीवारों पर हमें फर्श करना है, पेंट करना है, तो हमें फर्श और छत को छोड़ना है। और ध्यान रखना, कोई भी जब प्लॉट होता है तो उसकी सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई होती है। 2 डायमेंशनल मिलती है किसी भी प्लॉटिंग की, लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई इंटू चौड़ाई जो होता है वो केवल और केवल किसका होता है? फर्श का और छत का। तो 2 इंटू में लंबाई इंटू चौड़ाई, ये वाला पोर्शन इसमें से हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से h को माना जाता है 2 इंटू में h b प्लस l, मतलब 2 गुणा में ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और वो पूछ रहा है कमरे की दीवारों को रंगने का कितना खर्च आएगा। अब जब रंगी जाएगी तो वो क्षेत्रफल के अनुसार रंगी जाएगी, ना कि परिमाप के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ जो खर्च आएगा वो आएगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इंटू में दर। क्लियर? अब कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से ये जो 2 दरवाजे हैं और 1 खिड़की है, ये वाला पोर्शन हमें हटाना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणा में ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 3, लंबाई प्लस चौड़ाई 4 प्लस 5। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, जिसमें से मुझे माइनस करना है किसका क्षेत्रफल? 2 दरवाजे जिनकी माप कितनी है? 1/2। 1 इंटू में 2 इंटू में 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 दरवाजे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में 1 खिड़की और रह जाती है, -1 इंटू 1। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। इंटू में दर कितनी है? 5। कर दीजिए सॉल्व। तो 4 और 5 9, 9 या 27, 27 दूनी 54, 54 माइनस 2 दूनी 4, 50 रह गया, 50 माइनस 1 49, 49 गुणा में 5। तो 49 गुणा 5 जो है वो हो जाता है तुम्हारा 245। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा वाला? जी वाला। ये क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। और तब तक मेरे साथ बने रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब धुआंधार करते रहिए। थैंक यू।